जिनका सीधा वास्ता है आपसे। खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। संभल में नगरपालिका परिषद संभल के चुनाव में बसपा अपने आप को मजबूत मान रही है। इस दौरान संभल नगरपालिका में बसपा नेता शकील अहमद पुत्र वधु आजमा तश्कील को चुनाव मैदान में उतारा है। जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार, जॉन कोऑर्डिनेटर साजिद सैफी ने समीक्षा बैठक करते हुए चुनाव की रणनीति बनाई है। उन्होंने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी दो गुटों में बैठी हुई नजर आ रही है। इसका सीधा फायदा बसपा को मिलेगा। बसपा के साथ दलित व मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। संभल की बात करें, जो आप नगरपालिका चुनाव में आप घूम रहे हो, क्या आपको समर्थन कैसे मिल जाएगा? देखिए, हर बिरादरी का समर्थन हमारे साथ है। हमारे साथ बड़ी बिरादरी भी हैं और जो जिनके कैंडिडेट नहीं आते हैं उसमें बड़ी अक्सरियत हमारे साथ है। जैसे अलवी हैं, अब्बासी हैं, मंसूरी हैं, किदवई हैं, सलमानी हैं, गद्दी हैं, ये सारी सिद्दीकी वगैरह जितने भी हैं, ये सारी जातियाँ बिरादरियाँ हमारे साथ हैं, कसगर हैं। कैसे दूर वोट कैसा मांगे जा रहे हैं? देखिए हमारा मुद्दा तो विकास का मुद्दा है और हम जो उन लोगों को पछाड़ेंगे सामने जो है वो विकास पे ही पछाड़ेंगे इंशाल्लाह। हमने काम किए हैं शहर के अंदर, उन्हीं कामों की बुनियाद को लेकर हम वोट मांग रहे हैं लोगों से। जो कमी है संभल के अंदर वो कैसे पूरी? देखिए, संभल के अंदर हमारी निगाह में कोई कमी नहीं है। जो नगरपालिका काम के बचे हैं इंशाल्लाह वो काम हम पूरे करेंगे। 80% हमें टाइम मिला, 80% हमने काम किया शहर के अंदर। बात करें समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी में दो घाट भी हैं और समाजवादी का गढ़ भी माना जाता है, ऐसा इसके लिए कैसे पता करते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का जिसको भी चेंज मिलता है वो चौथे पाँचवें नंबर पर जाता है संभल में। आज तक दूसरा नंबर पर साइकिल नहीं आई है। इससे पहले आपके लिए नवाब इकबाल ने समर्थन करा था, वो आपसे खुद लड़ना है चुनाव। देखिए, नवाब इकबाल ने समर्थन किया था, माना। कभी आपने देखा जब उन्हें मंच पे बोलते हुए हमारे कहीं नहीं थे हमारे साथ। अब तो हमारे साथ 13,000 दलित भी जुड़ गया है और दीप असरा का जो बम्पर वोटिंग होगा हमारी ससुराल में, जो हमने शादी की है दूसरी, उसका पता चल जाएगा, लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा किसका वोटिंग होगा। पिछली बार नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने चुनाव जीता था। इस बार शकील अहमद बसपा में शामिल हैं, इसलिए उन्होंने पूर्व में बहुत विकास कार्य कराया है। इसका भी सीधा फायदा बसपा को मिलेगा। संभल के साथ साथ जिले में 8 नगर निकायों पर बसपा अच्छा प्रदर्शन करके अपना झंडा लहराने का काम करेगी। बसपा अपना सीधा मुकाबला सपा प्रत्याशी से मान रही है। अब तो यह 4 मई को ही जनता तय करेगी कि किसके भाग्य में जीत होगी। यह भी 13 मई को साफ तौर पर पता चल जाएगा कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। नगरपालिका के जो चुनाव चल रहे हैं और नगर पंचायत, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? संभल में जो चुनाव चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की यहाँ ऐसमान जी वर्तमान चेयरमैन हमारे बहुजन समाज पार्टी से थे और इस बार जो है पूरी तरीके से फतेह करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की झोली में जाएगी संभल की सीट भी। क्या मतलब रहेगा यहाँ पे संभल के अंदर, क्या मतलब रहेगा आपका? हमारा वर्चस्व जबरदस्त वर्चस्व है। युवा हमारे साथ है, मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है और दलित हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सैनी पाल सब ये एक तरीके से जो विकास किया है चेयरमैन साहब ने, उस विकास को देखते हुए सारा समाज जो है चेयरमैन साहब को वोटिंग करेगा इस बार। संभल नगर संभल जो है समाजवादी का गढ़ माना जाता है, इसके लिए कैसे पता कर पाएगी आपकी पार्टी? देखिए, गढ़ तो जब है गढ़, जैसे इस समय जो टिकट दिया है समाजवादी पार्टी में, तो आप ये सोच लीजिए कि कब से विधायक उन्होंने कौन सा विकास किया है शहर संभल के अंदर। क्या जनता जानती नहीं है? जनता पूरी तरीके से जागरूक हो चुकी है। अब जानती है कि विकास किसने कराया नगर पालिका में। लाइटों का काम, सड़कों का काम, कूड़ा उठाने का काम, शौचालयों का काम और जो है लोगों की जो कब्रिस्तान की समस्या थी, जो पानी में मतलब जो है बेचारे जो लालकी वाला जो कब्रिस्तान था उसमें मतलब दफन जो करते थे वो सब पानी में ऊपर आ जाते थे। बच्चों के यहाँ हयातनगर हल्लूसराय में था, यहाँ बच्चे जो दफनाए जाते थे वो ऊपर आ जाते थे। ये सब चेयरमैन साहब ने पानी की निकासी करी और पानी की निकासी करके इस समस्या को दूर किया, हल किया। जनता इस शहर संभल की बहुत खुश है चेयरमैन साहब से। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से विकास चेयरमैन साहब ने किया है, इसी बीच में देखिए कोरोना भी आ गया था, लेकिन फिर भी जो है विकास की मतलब जो रफ्तार नहीं रुकी और जो भी कमियां रह गई हैं तो इस बार जिस चेयरमैन साहब जीतने के बाद आएंगे तो जो कमियां रह गई हैं उसको सबसे पहले दूर करने का काम करेंगे चेयरमैन साहब। समाजवादी में 2 फाड़ दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, तो समाजवादी के 2 फाड़ हैं, तो समाजवादी के जो फाड़ है उसका फ़ायदा हमारे बीएसपी को मिलेगा, क्योंकि देखिए वो निर्दलीय हैं। उसको विकास क्या है? एक समाजवादी और बीएसपी की तो टक्कर है यहाँ।
लेकिन अब समाजवादी में अब जनता यहाँ जानती है कि आप जब विधायक होकर कोई विकास नहीं हो सका तो चेयरमैन में क्या विकास होगा। संबल से कैसे सीट निकाल पाओगे? पहले इससे पहले समाजवादी के विधायक ने समर्थन करा था। देखिए, इससे पहले कोई समर्थन नहीं था समाजवादी का, निर्दलीय लड़े थे चेयरमैन साहब यहाँ से, नवाब इकबाल ने समर्थन करा। कोई समर्थन नहीं था। क्यों मतलब जो है इससे पहले वो नहीं लड़ते थे, मतलब जो है ये जफर भाई का जो क्या नाम है उसका, लुकमान नहीं लड़ा था समाजवादी से, उसे टिकट हुआ था। नवाब इकबाल ने इनके लिए समर्थन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप तो वो चुनाव तो लड़ रहे हैं। वो तो जो है आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, कितना भी चुनाव लड़ रहे हैं, जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है शहर संभल की कि विकास कौन कराना जानता है और कौन कर सकता है, कौन गरीबों को हमदर्द है। हम बहजोई भी जीतेंगे, हम संभल भी जीतेंगे और सिरसी भी हमारी क्लियर सीट है और हमारी बबराला भी मौजूदा चेयरमैन हमारी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको भी जीतेंगे और हम जो है गिन्नौर भी चुनाव जीत रहे हैं। बात करें संभल की, संभल में जो समाजवादी का गढ़ माना जाता है, इसे कैसे फतह कर पाओगे आप? अब मुस्लिम समाज का समाजवादी से मोहभंग हो गया है। अब मुस्लिम समाज चाहता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम करना है और इस महंगाई की मार से बचना है और जो पार्टी आपस में लड़ा कर के राजनीति कर रही है, जो जिसमें रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर आ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए अब जनता जो है, मुस्लिम समाज जो है वो बीएसपी की तरफ मूव कर रहा है। संभल में समाजवादी में 2 फाड़ दिखाए जा रहे हैं, इस बात को रहेंगे। उस दोनों फाटों का जो फ़ायदा है वो हमें मिलेगा, बहुजन समाज पार्टी का। आपकी हमेशा तीसरी पार्टी को फ़ायदा होता है जब पार्टी में अंदरूनी कलह होता है। बात करें आपकी बरादरी की, जो यासिन सैफी आते हैं उसी बरादरी से, तो आपको इससे नुकसान नहीं हो पाएगा? देखिए, हमारा जो चुनाव है वो यहाँ सपा और बसपा के बीच में चुनाव है, संभल के अंदर। बाकी चुनाव में कोई सब बाहर हैं चुनाव से। तो बहन जी ने जो कहा है, बोले कोई भी हम रैली नहीं करेंगे, कहीं सभा नहीं करेंगे, इस बारे में क्या कहेंगे? तो कैसे पता कर पाओगे आप यूपी के लिए? जी, असल में जो है हम लोग अनुशासन में रहकर काम करते हैं। बहन जी जो भी कहती हैं उस पर हम पूर्ण विश्वास रखते हैं कि वो हमारे लिए सही होगा और हम डोर टू डोर जा कर के रात और दिन एक कार्यकर्ता मिशन में बहुजन समाज पार्टी के लगा है और जो है कंपेनिंग जो है हमारी शांत गोपनीय कंपेनिंग चल रही है। बात करें गिन्नौर की, जो पुराने कैंडिडेट को आपकी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो ऐसा क्या कारण रहा उसमें? सीट जो है वो बैकवर्ड हो गई थी और बैकवर्ड का आदमी अगर जो है अपर कास्ट का आदमी बैकवर्ड से शादी कर ले और वो फिर बैकवर्ड का हक मारे, कल वो एससी से भी शादी कर सकता है। बहन जी का फैसला जो है वो इंसानियत का होता है कि जब बैकवर्ड की सीट होगी तो बैकवर्ड के आदमी को, मोस्ट बैकवर्ड के आदमी को ही मौका मिलना चाहिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का फैसला 9 से अली के हक में गया है। आपकी पार्टी को किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी जो है विकास, बहन जी विकास और न्याय की राजनीति करती हैं। बहन जी की सरकार में कानून का राज कायम होता है, गुंडा माफिया बहन जी की सरकार में उत्तर प्रदेश छोड़कर बाहर भाग जाते हैं और अधिकारियों पर बहन जी का जितना सख्ती से बहन जी कड़ाई से उनके आदेश का पालन करते हैं, मैं नहीं समझता उत्तर प्रदेश में कभी किसी सरकार में उतना कड़ाई से पालन होता है। गिन्नौर नगर पालिका में, संभल नगर पालिका में आपका प्रत्याशी रहा, उन्होंने कितना विकास कार्य कराया है 5-4 साल में? संभल नगर पालिका में आपका प्रत्याशी रहा, उन्होंने कितना विकास कार्य कराया है 5-4 साल में? संभल नगर पालिका में हमारे प्रत्याशी जो अब जीत रहे हैं वो अपने विकास कार्य के बूते पर ही जीत रहे हैं और वो एक भरे पूरे इंसान हैं। उन्हें पैसा कमाने की ख्वाहिश नहीं है, जनता की सेवा करने की ख्वाहिश है। वो उद्योगपति आदमी है और वो चुनाव जीतेंगे। गिन्नौर की बात करें, गिन्नौर में विकास कार्य की पोल खुलती तस्वीरें सामने आ रही हैं वहाँ पे, और जो आपकी पार्टी का प्रत्याशी रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? गिन्नौर के प्रत्याशी ने अपने समय में सही काम कराया है, ऐसा नहीं है बसपा के टाइम में जो उसने काम किया है, लेकिन अब जो है सीट बैकवर्ड होने के नाते उसको दिया है और जो कमियां उससे पूरी नहीं हो पाई हैं उससे हमें ये उम्मीद है कि ये प्रत्याशी भरा पूरा है और ये बड़ा उच्च लेवल का 1 लाख का ठेकेदार है, ये उस कार्य को पूरा कराएगा जो हमारे दलितों में और जो मुस्लिमों में कार्य नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब न्यायप्रस्त सरकार की तरफ अब बहुजन समाज पार्टी का जन सैलाब आता दिख रहा है और ये इस चुनाव में साबित हो जाएगा, क्योंकि एमएलए में हमारे पास कोटा परसेंटेज काफ़ी थी, हमारी सीट ज़रूर एक आई है, लेकिन अब आपको जो है उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा कि बहुजन समाज पार्टी ज़बरदस्त प्रदर्शन करेगी। जैसे आप मुरादाबाद मंडल देख रहे हैं, मुरादाबाद मंडल की बात करें, मंडल में कैसा चुनाव चल रहा है? मंडल में
मैं जो समझता हूँ कि हम सबसे अव्वल पोजीशन पर मंडल में सीटें लेके आए। बात करें संभल की आज 8 नगर पालिका 9